Hari Om to all and good morning. आज हम जो योगा सेशन कर रहे हैं वो है योगा फॉर ओबेसिटी। तो उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, माय नेम इज दिव्या चौधरी फ्रॉम दिल्ली। सो जो आज हम सेशन कर रहे हैं योगा फॉर ओबेसिटी, तो मैं आपको पहले एक बार बता देती हूँ कि ओबेसिटी होती क्या है, उसके रीजंस क्या है, उसके कारण क्या है एंड उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं खुद को, उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और अपने रहन सहन और खान जो हम खान पान करते हैं, प्रतिदिन का आहार जो हम लेते हैं उसके द्वारा। क्योंकि जो खाना है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हम लोग खाने को ही सेकेंडरी देते हैं कि हम पहले ये कर लेते हैं, खाना हम बाद में लेते हैं। अगर आपको ओवरऑल फिटनेस चाहिए, पूरा शरीर मस्तिष्क के साथ, मतलब ब्रेन बॉडी दोनों आपको फिट और तंदुरुस्त चाहिए, तो आपको खाने को भी इम्पोर्टेंस देनी है एंड आपको आपके शारीरिक व्यायाम को भी इम्पोर्टेंस देनी है। तो उसके लिए आपने, जब हम योग करते हैं या जब हम चाहते हैं कि हमें जो हम जिस भी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं हमें वो प्राप्त हो, सो ओबेसिटी होती क्या है? ओबेसिटी है मोटापा। एंड इसको हम देख कैसे सकते हैं? इसको हम देख कैसे सकते हैं कि भाई मोटापा, एक तो हमारा बॉडी साइज बढ़ता चला जाएगा, बॉडी साइज काफी बड़ा होता चला जाएगा, हमारी क्लोथ्स स्मॉल टू मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल। एक तो ओबेसिटी होती है हेरिडिटरी, कि हेरिडिटरी जिनको प्रॉब्लम है, तो कुछ चीजों में ऐसा होता है कि वो आगे हमारी नई जनरेशन में पास ऑन हो जाती है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी मोटापा होता है एंड मोटापे की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। तो मोटापे की वजह से, जैसे आपका बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, तो अगर ये आपका 25 है तो आप ओवरवेट है, मोर देन 25 है मतलब अगर वो 30 है तो आप ओबीज में आ जाते हैं। तो ओबीज में आने की वजह से होगा क्या? मोटापे में होगा क्या? आपके जॉइंट्स की पेन होगी, स्पेशली योर नी पेन एंड बैक पेन। देन हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी ही होगी, पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, थायराइड होने के चांसेस है, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। सो इनकी वजह से बहुत सारी बीमारी आ जाती है, जैसे शुगर भी मोटापे का एक कारण बन जाती है। तो ये सारी डिजीजेस क्या होगी? आपके मोटापे की वजह से होगी। और मोटापे की वजह से होगा क्या? चलने फिरने में दिक्कत होगी, थोड़ा सा चलेंगे थक जाएंगे, मोटापे में आपकी दिक्कत हो जाएगी, सॉरी चलने फिरने में दिक्कत होगी, श्वास लेने में दिक्कत होगी कि श्वास जो ले रहे हैं वो बहुत जल्दी चढ़ जाएगी, थोड़ा सा चले और फिर श्वास थक जाएगी, आप थक जाएंगे, या फिर चलने फिरने में ही बहुत दिक्कत होगी। और इसके कारण क्या है? हम खुद है, कहीं ना कहीं हम खुद है इसका एक रीजन। मोटापे का रीजन हम खुद है, हमारा लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल कैसे है कि हम, सपोज कीजिए आज हमने कुछ बाहर का खाना खा लिया, कहीं शादी किसी भी चीज के लिए, या ऐसे ही मन करके घर पे खा लिया। अब जो अगला दिन है वो तो हमारा अपना है ना, उसमें तो हमें कहीं बाहर जाके खाना नहीं है। उसमें उस दिन को आपने अगर आज जो खाया है कल उसको मैनेज कीजिए। कल कुछ भी ऐसा मत खाइए जिससे कि आपके मोटापा या आपका वजन बढ़े या आपका शरीर का साइज बढ़े। उसको फैट को
जो भी हमने खाया, जो भी फैट हमने लिया, क्योंकि एक समोसा 250 कैलोरीज कंटेन करता है, एक पिज्जा 800 कैलोरीज कंटेन करता है या 400 कैलोरीज कंटेन करता है, तो नेक्स्ट डे उसको हम बर्न कर सकते हैं। ज्यादा मैदा खाना, स्पाइसी फूड खाना, आउटसाइड का खाना खाना, ये सब भी मोटापे के रीजन है, जो कि अगर बाहर अगर आप खाना खा रहे हैं, ज्यादा मैदा खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। मैदा क्या करता है, आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, वो आपकी जो लिवर है, जो किडनी है, उससे वो स्टोर होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। उसको डाइजेस्ट होने के लिए कम से कम 1 या 1.5 दिन लग जाता है। तो उसमें करना क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉफी एंड टी लेने के लिए जो लेता है उसको तो भाई वो धीमा जहर है। जो कॉफी, जो चाय है ना सुबह की, एम्प्टी स्टमक टी इज अ स्लो पॉइजन, धीमा जहर उसको मैं कहूंगी। और एक होता है, मीठे के बहुत शौकीन होते हैं, तो जब अगर चाय भी लेंगे तो भैया पूरा उसके अंदर चीनी डाल के आप चाय लीजिए। चाय लेने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन मॉडरेशन आप कर सकते हैं। आप व्हाइट शुगर की जगह पर व्हाइट शुगर ना लेके आप उसके साथ आप ले सकते हैं, आपका गुड़ ले सकते हैं, जिसको हम जैगरी भी कहते हैं, आप ब्राउन शुगर ले सकते हैं, आप खांड ले सकते हैं। यू हैव ऑप्शंस, बट यूज योर माइंड। एंड माइंड कैसे, अवेयरनेस। ठीक है, आज लोग सुबह मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए विद ल्यूकवार्म वाटर, किसी भी तरीके का वाटर लीजिए, प्लेन वाटर लीजिए, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो आपके फैट एंड कैलोरीज बर्न करने में आपके लिए बहुत मददगार रहेगा, आपकी गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जो है आपके मोटापे की रीजंस कुछ कहीं ना कहीं यही है, जो कि है हमारा एक लाइफस्टाइल, हमारा डेली सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन। एक है फिजिकल एक्टिविटी ना करना या करना या बिल्कुल ही ना करना। एक होता है कि करी, सिर्फ नाम मात्र करी कि हाँ आज हमने कुछ किया, बस थोड़ा बहुत हिला लिया, हो गई हमारी आज की एक्सरसाइज। एक होता है बिल्कुल कुछ नहीं करना, काउच पे पड़े पड़े, मीन्स आलस्य से भरपूर मनुष्य जिसको हम कह सकते हैं, वो अगर, तो मोटापा तभी होगा। खाया लेट गए, खाया लेट गए, कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है। तो ओबेसिटी के ये कुछ कारण हैं। एक तो हेरिडिटरी है, कहीं ना कहीं हम खुद हैं, और एक होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जैसे थायराइड हो गया तो आपका मोटापा, उसकी वजह से आपका वेट गेन होगा या फिर वेट लॉस होगा। बट अधिकतर क्या होता है, वेट गेन होता है इन थायराइड। फिर क्या करते हैं लोग, थायराइड को सारा ब्लेम दे देते हैं। अगर वजन बढ़ रहा है तो सारा जो ब्लेम है, हमें तो थायराइड है, थायराइड को दे देंगे, जबकि थायराइड क्योर हो सकता है योग के थ्रू। सो ओबेसिटी के ये कुछ कारण हैं, कुछ सिम्टम्स थे। एंड अभी क्या करता है योग, क्या करेगा, आपके वजन को कम करने में, आपके शरीर की बनावट को कम करने के लिए। आपका शरीर अगर, जैसे कि अब एक होता है हमारी हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना। अब जैसे मेरी हाइट 5'7" है, माय वेट इज 60, परफेक्ट है। जिसकी जितनी हाइट अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही वेट होना चाहिए, तो उसको चुस्त और दुरुस्त इंसान कहा जाता है। अब योग में क्या है, योग में सारे आसनास आपको बहुत हेल्प करते हैं। मैंने कुछ चुनिंदा आसन आपके लिए बनाए हैं, जो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका क्या होगा, इंच लॉस भी होगा एंड आपका वेट लॉस भी होगा। एक होता है इंच लॉस, एक होता है वेट लॉस, एक होता है फैट लॉस। तो तीनों चीजें साथ होनी चाहिए। तीनों चीजों के साथ करने के लिए एक बहुत ही बड़ा मंत्र है, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ज्यादा फायदेमंद है। 80% रोल जो है वो है खाने का है, एंड 20% रोल जो है वो है आपकी वर्कआउट का, आपकी एक्सरसाइज का। और हम लोग क्या करते हैं, 80% देते हैं अपने योगा, मतलब अपने एक्सरसाइज को, एंड 20% देते हैं हम अपने खाने को, कि खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी हमने आसनास किए या कोई भी फॉर्म ऑफ आपने एक्सरसाइज करी, एंड देन उसके बाद जाके आपने पराठे खा लिए या एनी काइंड ऑफ आपने जंक फूड खा लिया। तो यही कुछ रीजंस है। तो इन्हीं को हम अवेयर रह के, इन्हीं के प्रति अपना सजगता बढ़ा के, ध्यान बढ़ा के, हम इसको अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। मोटापे के होने की वजह से क्या होगा, जॉइंट्स पेन होगा,
तो उन उन सभी प्रॉब्लम्स को बचने के लिए, और आजकल तो जो मोटापा है वो छोटे बच्चों में भी पाया जाता है क्योंकि उनको हेरिडिटरी है, या फिर जो उनके मदर फादर या उनके जो घर में लाइफस्टाइल है, बच्चे भी सेम वही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आगे अपने आने वाली जिंदगी में भी। तो उसमें, और हाँ, एक जो स्ट्रेस है ना जी, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके मोटापे का। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है मोटापे का। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो मोटापा, क्योंकि आपके शरीर में अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो कुछ भी फंक्शन सही नहीं रहेगा, सब उल्ट पुल्ट हो जाएगा। मोटापे वाले को प्यास भी बहुत लगती है, नींद भी बहुत आती है, आलस्य से भरपूर रहेगा वो इंसान, क्योंकि एनर्जी नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, फिट नहीं है, तो उसको आलस्य रहेगा, बहुत प्यास लगेगी, थका हुआ रहेगा या रहेगी। तो कट योर आउटसाइड फूड, घर के खाने पे आइए। एंड ये नहीं है कि घर के खाने की बात तो जो बाहर मिलता है वो घर में ही बना के खाए और फिर ये बोले तो घर का है, हमने खुद बनाया है। नहीं जी, ये ब्लेम भी नहीं देना है। बहुत ही ज्यादा अगर आप देखिए, बाहर खाना हर कोई खा सकता है, खा लिया चलो आज खा लिया, अगले दिन उसको आप मैनेज कर लीजिए, तो जो आपने खाया था वो कैलोरी स्टोर नहीं होगी। आपका क्या करेंगे, आज खाया कल फिर खाया, परसों फिर खाया, परसों फिर खाया, तो वो क्या होगा, आपका वजन बढ़ता चला जाएगा। तो उस वो चीज ना हो, उस चीज के लिए आपको थोड़ी अवेयर रहना है, थोड़ा से अवेयरनेस के साथ काम करना है। सबसे पहले तो अगर आप मेरी मानेंगे, आप अपनी सुबह की चाय छोड़ दीजिए, बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अब हम बात करते हैं योग की। योग में कुछ आसनास हैं जो कि आपके फैट लॉस और इंच लॉस में बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ योर बॉडी साइज, समटाइम्स क्या होता है कि भाई बहुत ज्यादा मोटापे की वजह से हम सारे आसनास परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लगता है कि भाई उसने ऐसे किया, मेरे से ऐसे नहीं हो रहा, तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देती हूँ, भाई ये तो जैसे वो कर रहा है या कर रही है मुझे वैसे ही करना है, अगर वैसे नहीं हो रहा तो मुझे उसके असर नहीं मिल रहे हैं तो मैं नहीं कर रहा या कर रही। ये थॉट हर किसी के दिमाग में आता है, बट नहीं जी, ऐसा नहीं है। अगर मैं कुछ आसन कर रही हूँ, वो मेरी प्रैक्टिस है कि वो उतना हो गया है, तो आप भी वो कर पाएंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, लेकिन छोड़ना नहीं है कि भाई हमसे नहीं और हम छोड़ देते हैं। बहुत सारे आसन हैं जो कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें वो प्रैक्टिस करते रहना है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो आपको जो भी आसनास है अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रहे हैं या पूरा नहीं कर पा रहे हैं आसन, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, धीरे 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 वो आसन आपसे पूरा होने लग जाएगा। तो कुछ आसन से पश्चिमोत्तानासन है, धनुरासन है, भुजंग आसन है, सूर्य नमस्कार है, ठीक है, ट्रायंगल पोज है, बहुत सारे आसनास हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं वेट लॉस एंड फैट लॉस के लिए। सो हम कुछ आसनास आज करेंगे जो कि आपको मददगार रहेंगे आगे। ये आपको ये बैक पेन में भी कर सकते हैं, सब चीजों में परफॉर्म हो सकते हैं। कुछ कुछ आसना है जो कि अवॉइड करने होते हैं, कुछ कुछ करने होते हैं, तो जो आपके लिए आज बनाए गए हैं ये हर कोई कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट आसन। तो फर्स्ट आसन है सुख आसन। सो कुछ भी अगर हम करते हैं तो उससे पहले हमें अपने गुरु को, अपने भगवान को हमें याद करना होता है कि भाई हम ये चीज करने जा रहे हैं, तो आप हमें इसमें पूरा योगदान दीजिए, हमें हमें स्ट्रेंथ दीजिए कि हम वो चीज कर पाए। चलिए, क्रॉस योर लेग्स, किसी भी कंफर्टेबल आसन में आप बैठ जाइए। जॉइन योर थंब एंड फर्स्ट फिंगर टिप, ज्ञान मुद्रा, नीज नेक बैक स्ट्रेट। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, 3 बार ओम चैंटिंग।
स्टमिक दोनों जगह आपस में अच्छे से रब कीजिए। जब उसके अंदर अच्छे से हीट आ जाए, वो ऊर्जा जब आ जाए, तो अपनी आंखों पे रखना है। धीरे से अपनी आंखें आप ओपन कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आसन। तो फर्स्ट आसन है पश्चिमोत्तान आसन। सो उसमें नेक स्ट्रेट, बोथ लेग स्ट्रेट, आपके पैर बिल्कुल सीधे, कमर गर्दन एकदम सीधा। श्वास लेते हुए हैंड्स अप, श्वास छोड़ते हुए टच योर टू। अगर टो टच नहीं होता है कोई बात नहीं, यहां पर भी है तो चलेगा। टच योर टो, होल्ड कीजिए, अभी उसमें होल्ड रखिए। अगेन श्वास लेते हुए हैंड्स अप, श्वास छोड़ते हुए ना टो टच करने की कोशिश कीजिए, टच नहीं होता है कोई बात नहीं। 5 बार हम करेंगे। 3, श्वास छोड़ते हुए टच योर टो, 4, 5, होल्ड 10 सेकेंड के लिए होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास लेते हुए हैंड्स अप और हैंड्स डाउन। नेक्स्ट आसन है चक्की चलाना आसन। तो उसके लिए आपने करना क्या है, दोनों पैर में से गैप कर लीजिए जितना आप कर सकते हैं। देन अपने हाथों को उंगलियों पर से एक दूसरे के साथ फंसा लीजिए, इंटरलॉक योर फिंगर। देन आप दोनों हाथों को अपने राइट नी के ऊपर रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए एक बड़ा सर्कल बनाएंगे जिसमें कि आपकी एल्बो बेंड नहीं होगी, और श्वास लेते हुए आप पीछे जाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आएंगे। तो चक्की चलाना आसन क्या है, बहुत ज्यादा आपको मदद करता है पेट की, कमर की और बैक की चर्बी कम करने के लिए। चलिए 1, 15 बार सीधा घुमाएंगे, 15 बार उल्टा। 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, 4, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, लास्ट 15। ये हमने घुमाया क्लॉक। चक्की में क्या होता है, सीधा भी घूमता है उल्टा भी घूमता है। तो अब हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। चलिए 1, 2, 3, एल्बोज आपकी बेंड नहीं होगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। पश्चिमोत्तान आसन और चक्की चलन आसन क्या करते हैं, आपका फैट लॉस, आपका वेट लॉस और इंच लॉस करने में बहुत ज्यादा मददगार होते हैं।
चलिए नेक्स्ट आसन है स्टैंडिंग आसन. स्टैंड अप. So third आसन is triangle pose. तो legs apart, दोनों पैरों में गैप कर दीजिए. बहुत ज्यादा नहीं करना है. श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, आपके शोल्डर लेवल के ऊपर. श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाना है. अपना टो टच करने की कोशिश करनी है. एंड जो राइट हैंड है वो बिल्कुल सीधा ऊपर. टो इतना भी होगा तो भी चलेगा. हाथ बिल्कुल सीधा. श्वास लेते हुए अगेन सेंटर. श्वास छोड़ते हुए राइट साइड. 3 4 5. श्वास छोड़ने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग. 6 7 8 9. ट्रायंगल पोज में क्या है, यहाँ पे पूरा एक स्ट्रेच आएगा जिससे कि साइड का फैट बर्न करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है. चेंज. श्वास लेते हुए सेंटर और आपके हैंड्स डाउन. नेक्स्ट आसन इज वॉरियर पोज, वीरभद्र आसन. तो उसके लिए करना क्या है आपको, जो आपका राइट लेग है वो ऐसे पॉइंटेड ही रहेगा. लेफ्ट को आप दूसरी तरफ पॉइंट कर लेंगे, लेफ्ट टो को. देन श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, आपके शोल्डर लेवल के ऊपर. एंड बेंड योर लेफ्ट नी. जितना आपसे होगा आप उतना ही बेंड करेंगे. और हाथ बिल्कुल सीधा. पीछे वाला पैर का नी भी बिल्कुल सीधा. आगे वाला नी आप जितना चाहे बेंड कर सकते हैं. The normal breathing, 10 seconds hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Center. फिर हम करेंगे लेफ्ट साइड. अब राइट साइड. राइट टू आप पॉइंट आउट करेंगे आपके सामने की तरफ. दोनों हाथ ऊपर. श्वास छोड़ते हुए आप नी बेंड कीजिए. हाथ बिल्कुल सीधा. 10 सेकेंड्स होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिर सामने की तरफ. एंड चेंज. श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए नी बेंड कीजिए. 10 seconds hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then side change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिर सेंटर आ जाइए. दोनों पैर एक साथ. देन जॉइन योर फीट. आप अपने पैरों को एक साथ ऐसे जॉइन कर लेंगे. बिल्कुल सीधा जॉइन किया. जॉइन करने के बाद इनहेल. सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे. जो आपने श्वास लिया है उस श्वास को आपने रोक के रखना है. जब भी एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, शरीर का कोई भी हिस्सा आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो आपको अपनी श्वास को रोक के रखना होता है. स्टैंड पे. दोनों पैर एक साथ. श्वास लेते हुए बैक. जितना आपसे होता है
श्वास छोड़ते हुए टच योर टो, अपना टो टच करने की कोशिश करेंगे। टो टच नहीं होता है कोई बात नहीं, इतना भी होगा चलेगा, बट ये नहीं करना है, बिल्कुल सीधा। 2 inhale, श्वास with your back, then exhale down, 3, 3, 4, 4, let your toe, last 5, inhale, exhale, and 10 seconds hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास लेते हुए सामने सीधे की तरफ। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट आसन। तो ये जो हमारे कुछ आसनास थे, कुछ हमारे स्टैंडिंग के थे, कुछ सिटिंग के थे। अब एक हम पहले हमने किया सिटिंग के, अभी हमने किया स्टैंडिंग के, अब हम करेंगे लेट कर। तो आपका शरीर अब क्या है कि शरीर अगर खोलना है, अगर आप लोगों ने सरिया देखा है, जो बिल्डिंग जब बनती है तो बड़े बड़े सरिया जो पड़े होते हैं वो किस पोजीशन के होते हैं, वो ऐसे यू शेप के होते हैं। तो यू शेप के सरिया क्या होते हैं, अब उनको सीधा करने के लिए क्या करते हैं, उसको पहले यूं करेंगे, फिर यूं करेंगे, यूं करेंगे, फिर यूं करेंगे, जिससे क्या होगा, वो सीधा हो जाएगा। एकदम से सीधा करेंगे वो सीधा नहीं होने वाला है। तो सेम विद योर बैकबोन भाई, कि एकदम से पीछे जाके आगे आ जाएंगे ना, पॉसिबल नहीं है। उनको भी बहुत टाइम लगता है उसको सीधा करने के लिए। तो वो तो फिर भी लोहा है, ये तो हड्डी है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हमेशा इंतजार करना होता है। ये नहीं कि भाई वो टो टच कर पा रहा है या कर पा रहा है तो मेरे को भी सेम वैसे ही करना है। ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि जो आसन है, जितना आपसे होता है, जितने राउंड्स आपसे होते हैं, आप उतने ही करेंगे। चलिए, नाउ नेक्स्ट आसन है हमारा भुजंग आसन, जिसको हम कोबरा पोज भी कहते हैं। लाई डाउन ऑन योर abdomen, टोज बिल्कुल फ्लैट रहेंगे आपके, एंड जो आपकी पाम्स है नियर योर चेस्ट, आपकी जो हथेली है आपको अपने चेस्ट के पास रखना है। श्वास लेते हुए आपकी गर्दन, शोल्डर अप, और अपने आप को श्वास को होल्ड करके रखना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ 5 राउंड्स हम करेंगे। 2, डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, down, 4, down, 5, 10 seconds hold, then down, नेक्स्ट आसन है हमारा धनुरासन। इसके लिए करना क्या है, दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, अपना एंकल होल्ड कर लीजिए। अब इसमें भी आपने श्वास लेना है और अपनी श्वास को रोक के रखना है। जितना आपसे होगा आप उतना ही करेंगे। चलिए, श्वास ओढ़े डाउन, श्वास लेते हुए आपको दोनों थाइस, दोनों पैरों को पकड़ के से ऊपर की तरफ खींचना है, एंड अपर बॉडी भी। इनहेल अप,
Hold your breath. Then down. 5 rounds. 2. Down. 3. Down. 4. Last 5. Down. आ जाइए आप वज्रासन on your knees. तो ये कुछ आसनास थे जो आपको बहुत हेल्प करते हैं. जो भुजंग आसन है वो आपका थायराइड में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है तो वो स्ट्रेच होगा, जिसकी वजह से उसके हार्मोन्स, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा. एंड कहीं ना कहीं थायराइड जो है योग में भी खत्म हो जाता है योग के थ्रू. तो ये थे कुछ आसनास फॉर ओबेसिटी. अब ओबेसिटी में का कारण क्या, मैंने आपको स्ट्रेस भी बताया कि भैया मोटापे का कारण एक स्ट्रेस भी होता है. तो स्ट्रेस को कम करने के लिए एक आसन है, इवन वो एंगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा मददगार है, जो हम नेक्स्ट आसन करेंगे. वो अगर बहुत ज्यादा आप लेजी हैं, थके हुए हैं, सो वो आसन आपके एंगर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है, आपके स्ट्रेस को कम करने में हेल्पफुल है, आपकी हेयर फॉल, स्किन से रिलेटेड डिजीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बैक के पेन के लिए भी है. तो स्ट्रेस को कम करने के लिए, स्पेशली स्ट्रेस एंजाइटी जिनको होती है, तो आसन का नाम है शशांक आसन. सो उसके लिए आपको वज्रासन में बैठना होगा. वज्रासन में बैठने के बाद चले इनहेल, देन एक्सहेल डाउन. तो फोरहेड आपको फ्लोर से लगाना है, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे. और यहां पर आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है. मैं श्वास लेते हुए हैंड्स अप. Then one more time Shashank Asan. नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी. Then inhale, hands up. Relax your hands. ओके जी. सो एक आसन और है फॉर साइड फैट, क्योंकि आजकल क्या है, साइड फैट की बहुत प्रॉब्लम है. साइड पे यहाँ अपर फैट, अपर बैक जो है शोल्डर की ब्लेड के नीचे जो फैट होता है, तो उसके लिए बेस्ट आसन है साइड स्ट्रेचिंग. एक था ट्रायंगल पोज जो भी आपको कराया है. नेक्स्ट आसन है साइड बेंडिंग. तो उसके लिए करना क्या है, आपको वन लेग बेंड एंड वन लेग स्ट्रेट. सो आपने करना क्या है, टच योर टो. नहीं होता कोई बात नहीं, इतना भी होगा चलेगा. टच योर टो, देन राइट हैंड अप एंड देन श्वास छोड़ते हुए बेंड. जिससे क्या होगा, आपकी पूरी साइड जो है स्ट्रेच होगी. बट ये एल्बो बेंड नहीं करनी है, और ये ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है. नहीं, ये जो ईयर है, ईयर के साथ आपका आर्म रहता है, देन उसके साथ आपको बेंड करना होता है. देन 2 साइड चेंज. Touch your toe and side down.
3, 4, 5, 6, 7. Stretch your back, stretch your side. 8. पूरा खींच दीजिए साइड्स को. 9. And last 10. Then sit down. देखिए अब ये थे आसनास. अब प्राणायाम जो है, प्राणायाम में कपालभाति जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपको हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी, आपका बेली फैट कम करने के लिए भी. सो कपालभाति करने से क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ होता है, आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है, आपका इम्यूनिटी भी आप उससे बूस्ट कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म भी आप उससे बूस्ट कर सकते हैं. सो अब हम करते हैं थोड़े से खाने पीने की अगर हम बात करें. सो चेंज करें अपनी डाइट में. आपको एक दो टिप मैं बता देती हूँ. जैसे कि अमरंत का एक आटा आता है, आप वो ले सकते हैं. अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, 90, 98, 100 के अबाव, जैसे मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो फैट लॉस एंड वेट लॉस के लिए हैं, तो 80, 90 या अबाव वेट के हैं. सो उन पे हम क्या करते हैं, सो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अगर आपका भी वेट का सही ही प्रॉब्लम है या इन योर फैमिली किसी की ओबीज है, बच्चे या बड़े जो भी हैं, सो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि जो गेहूं है उसकी जगह आप अमरंत का आटा आता है वो ले सकते हैं. रागी, बाजरा, ज्वार, चोकरा, ये सब की रोटी बना सकते हैं. अदरवाइज ये सब भी अगर अवेलेबल नहीं है, सो जो चना होता है ना, काले वाला चना, उसको, उसका आटा, इतना सा आटा नॉर्मल, मतलब कि हाफ कप जो है नॉर्मल गेहूं का आटा, एंड जो चने का आटा है वो ज्यादा, अगर आप उसकी डेली रोटी इनटेक करते हैं तो आपका क्या होगा, वजन कम करने में आपकी हेल्प करेगा. और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अगर वजन कम करना है तो एकदम से ही सारा वजन कम मत कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है. तो आपको अपना न्यूट्रिशन का भी पूरा से पूरा ध्यान रखना है कि भैया देखिए, स्लो एंड स्टडी वेट लॉस करेंगे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि जिससे कि आपको न्यूट्रिशन का भी कोई लॉस नहीं होगा, आपकी स्किन भी लटकेगी नहीं, सैगी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप वजन कम करते तो स्किन लटक जाती है. तो उसमें क्या करेंगे, योगासनास आपको बहुत हेल्प करेंगे. जैसे हमने साइड स्ट्रेचिंग करी तो साइड का फैट आपका बर्न होगा. जो हमने बैकवर्ड बेंडिंग की है तो वो बेली फैट जो हमने अभी पादहस्तासन किया था, बैकवर्ड जाके टो टच किया था फ्रंट में आके, वो आपका बेली फैट कम करने में हेल्पफुल है, आपकी बैक को फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, एंड वो आपकी लेग्स की स्ट्रेचिंग के लिए हेल्पफुल है. तो वो आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है. इवन आप उसको एस्थमा वाले भी, एस्थमा पेशेंट भी उसको कर सकता है. बट हाँ, अगर किसी को वर्टिगो की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा उसमें वो आसना को अवॉइड करे. ठीक है, बाकी सारे आसना हर कोई एज का बंदा परफॉर्म कर सकता है, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि उसी एज के लिए है या फिर उस एज के लिए है. चलिए, नाउ क्रॉस योर लेग्स, हैंड्स ऑन योर नीज, ज्ञान मुद्रा, neck back straight. Take a deep breath for Om chanting.
Repeat after me 3 times. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Then rub your palms. खूब अच्छे से अपनी palms को rub कर लीजिए. जब इसमें ऊर्जा एनर्जी आ जाए, then अपनी आईज पे आप रखेंगे, वो सारी ऊर्जा अपनी आईज को देंगे. then उसी आईज को आप उसी डार्कनेस में, उसी हीट में, उसी ऊर्जा अपनी अपनी आईज को ओपन करेंगे. then full face and full body. चलिए जी, हरिओम.